देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम तमाम लोगों को तमाम देशवासी को और स्पेशली पटना और फुलवारी के लोगों को इस बात की खबर दें कि 11 मई 2025 को संडे का इतवार का दिन इसी जगह पे, इसी मस्जिद में धर्म और हिंसा के उन्वान से, टाइटल से हम एक कॉन्फ्रेंस, पीस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है मुल्क में धार्मिक सद्भावना, शांति, पीस कल्चर को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, लोगों को ये बताना कि इस दुनिया में कामयाब और सक्सेसफुल जीवन का एक ही राज है, और वो ये कि हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को जाने, यानी एक साथ मिलजुल कर रहना ही एकमात्र रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता यहाँ मौजूद नहीं। या तो हम मिलजुल कर रहना सीख लें या फिर बर्बाद होने को तैयार हो जाए। तो यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस है। कई लोग कह रहे हैं कि राजस्थान भी पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, पंजाब भी पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, गुजरात भी पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, लेकिन कश्मीर में ही क्यों आतंकवाद हमेशा आते हैं? कोई ना कोई संरक्षण देने वाला तो है वहाँ पे। देखिए, पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ वो नो डाउट बहुत ही दुखदायक और दर्द से भरा घटना है। हम इस घटना और इस आतंकवादी अटैक की विदाउट एनी रिजर्वेशन मजम्मत करते हैं, उसको कॉन्डेम करते हैं। हमारा ये कॉन्फ्रेंस इसी पर्पस से है। अब आपका ये प्रश्न कि कोई ना कोई तो संरक्षक है, नो डाउट कि कोई ना कोई संरक्षक है, और कश्मीर में जो ये इन्फिल्ट्रेशन और आतंकवादी माहौल है, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। आपको मालूम है कि जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन अलग होने के बाद से ही पाकिस्तान ने लगातार हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश जारी रखी। लेकिन बांग्लादेश के अलग हो जाने के बाद उन्होंने ये समझ लिया कि अब हम भारत से जीत नहीं सकते हैं, हम जंग हार चुके हैं, जंग के मैदान में नहीं जीत सकते हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम भारत को इंटरनली डिस्टर्ब करते रहें। तो आप ये देखें कि अभी जो पहलगाम कश्मीर में अटैक हुआ है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था? मोडस ऑपरेंडी दोबारा धर्म ही था। जैसी खबरें आई उसमें ये बताया गया कि मारने वालों ने कलमा भी पढ़वाया। कुछ खबरें ये भी आई कि जो 26 लोग मारे गए उनमें 16 लोगों का पैंट भी उतार कर देखा गया। तो आप तरीके को और विधि पर गौर कीजिए। ये कोशिश की गई, ये प्रयास किया गया कि धर्म के नाम पर नफरत के बीज बो दिया जाए, और जब धर्म के नाम पर नफरत के बीज बो दी जाएगी तो आंतरिक रूप से भारत डिस्टर्ब होगा, और जो देश आंतरिक रूप से डिस्टर्ब हो जाए उसको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उनका असल पर्पस यही है, और इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो पाकिस्तान में होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका संरक्षक और ये इसको स्पॉन्सर पाकिस्तान करता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ इस्लामिक राज्य है वहाँ क्यों ज्यादा इस तरह की घटना घटता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट तो मिलता ही होगा। ये कहना सर दुरुस्त नहीं है। इसको ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए कि इसका कारण क्या है। चूंकि आपने इस्लाम का नाम लिया और हम जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इसमें भी हमने इस्लाम और हिंसा टाइटल रखा है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इस्लाम क्या है, और वो लोग जिन्हें मुसलमान कहते हैं वो कौन लोग हैं। तो जब हम इस्लाम कहते हैं, इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म का मतलब होता है एक ऐसा धर्म जो ईश्वर और उसके दूत यानी मैसेंजर और पैगंबर का धर्म है। यानी ईश्वर ने, अल्लाह ने एक आइडियोलॉजी दी है मानव जाति को कि इसी के आधार पर तुम अपना जीवन व्यापन करो। अगर तुम इस तरह जीवन गुजारोगे तो यहाँ भी और हेयर आफ्टर में भी, यानी मृत्यु के बाद भी तुम स्वर्ग हासिल करोगे, प्राप्त करोगे। दूसरा वो ग्रुप है जो ये कहता है कि हम इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन उनका ये कहना सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। तो जब भी हमें इस्लाम के बारे में जानना हो तो हम मुसलमान को ना देखें बल्कि इस्लाम को देखें खुद। और इस्लाम की बुनियाद और आधार क्या है? इस्लाम की बुनियाद और आधार कुरान
और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ और जीवन है। तो जब आप इस्लाम को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस्लाम और आतंकवाद दोनों एक विपरीत चीज है, दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इस सिलसिले में मैं आपको चंद रेफरेंसेस देता हूँ, कुछ रेफरेंसेस देता हूँ, हवाले देता हूँ। जब आप कुरान का अध्ययन करेंगे तो कुरान में एक प्रिंसिपल मिलेगा। प्रिंसिपल के तौर पर कुरान की एक वर्ष और आयत इस तरह है कि मन कतल नफ्सम बिगैरि नफ्सिन और फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल नासा जमिया। इसका अर्थ ये होता है कि जिसने भी एक मानव को मारा, गोया कि उसने सारी मानव जाति को मार दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम धर्म में एक मानव जाति के जीवन की का भी कितना ज्यादा महत्व है कि आज अगर कोई शख्स उठता है और किसी एक मासूम को, इनोसेंट पीपल पर्सन को मार देता है तो गोया कि वो 7.5-8 बिलियन लोगों का मर्डरर और किलर है। ये प्रिंसिपल है। इसी तरह देखिए प्रॉफिट मोहम्मद ने लाइफ गुजारने का जो तरीका बताया है उसमें कुछ बुनियादी बातें जो उसूल है उसमें ये बताया है आपने कि इन्नल्लाह युती अल रिफ्क व मा ला युती अल उन्फ, यानी अल्लाह नरमी पर, इन अदर वर्ड शांति पर वो चीज देता है जो वो हिंसा पर नहीं देता है, जो हिंसा पर नहीं देता है। फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि ला ततमन्नो लिकाल अदुव्व वसल्लल्लाहु अल आफिया, कि तुम दुश्मनों से मुठभेड़ की तमन्ना